वो आपको हमेशा गुस्सा दिलाते हैं, वो आपको हमेशा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, प्रोवोक करते हैं, क्योंकि वो आपसे हमेशा रिएक्शन चाहते हैं एज ए मोड ऑफ सप्लाई। आपका दर्द, भले ही आपको उससे दर्द हो, वो दर्द से भी उनको एंटरटेनमेंट होती है, उनको मजा आता है आपको दर्द देख के। उनका मजा, आपकी सजा। लेकिन एक दिन जब आप डिसीजन लेते हो कि आज के बाद मैं रिएक्शन नहीं देने वाली या देने वाला, ना तो मैं दूंगी, ना तो मैं उसको मौका दूंगी कि ऐसा कुछ चीजें घटे कि मुझे रिएक्शन देना पड़े, तब उनका जो ये चाल है वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने लगता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवेंज टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है इग्नोर। एक ऐसा वेपन, एक ऐसा टेक्निक, आई शुड से द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, जो एक नार्सिसिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान बना देता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डेकोर नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ कैसे आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर सके। अगर आपके लाइफ में भी कोई टॉक्सिक पीपल है, कोई नार्सिसिस्ट है, तो आप उनसे कैसे डील करके अपना लाइफ को पावरफुल बना सकते हो, उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट का बेट क्या होता है? नार्सिसिस्ट कभी भी सीधा अटैक नहीं करता, वो बेट फेंकता है। एक छोटी सी लाइन, एक मैसेज, एक कमेंट, जिससे वो आपका इमोशनल जो बटन है ना, जो आपके दिल के अंदर जो इमोशनल कॉर्नर है, उसको वो प्रेस कर सके। एक छोटी सी मैसेज के जरिए, मे बी कमेंट के जरिए, लाइक वो आपको एक सिंपल सा लाइन बोल सकते हैं, लाइक तुम पहले जैसे नहीं रही, तुम में बहुत सारा एटीट्यूड चला आया, बहुत लोगों ने तुमको ऑब्जर्व किया और मुझे बोला है कि फलाना फलाना आपका वो जो है वो तो वैसी नहीं रही। जहाँ पे ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ किसी ने उसको बोला ही नहीं है, उसका दिमाग का सोचा हुआ है वो चीज, और वो आपको बोले जा रहा है कि आप बदल गए हो, आप में एटीट्यूड चला आया। सिंपल सा एक लाइन, मे बी वो मैसेज किया, मे बी आपकी कोई सोशल पोस्ट में जाके कमेंट किया, मे बी आपको डायरेक्टली बोला। दिस इज अ बेट, क्योंकि उनका जो गोल है वो बहुत ही सिंपल है। उनको आपसे सिर्फ रिएक्शन चाहिए ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। और आपका जो रिएक्शन है, जो ये सब बोलने के बाद जो आप तो रिएक्ट करोगे ना, तो जो आप रिएक्शन दोगे उसको, वही उसका नार्सिसिस्टिक सप्लाई है, जो उसका ईगो को, जो उसका फॉल्स ईगो है, उसको बूस्ट करेगा, उसको बढ़ने में, उसको पनपने में मदद करेगा। और आपका रिएक्शन से, जैसे ही आपने रिएक्ट किया, उसने तो एक छोटा सा बेट आपकी तरफ फेंका कि आप में एटीट्यूड चलाया, आप बदल गए हो, हर कोई आके उसको कह रहा है कि आप बदल गए हो, तो आपको ऐसा फील होगा, अरे ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं ना, मैं तो ऐसे नहीं थे। तो आपने शुरू कर दिया ना रिएक्शन देना, चाहे मैसेज का रिप्लाई देना, कमेंट का रिप्लाई देना, सामने हो तो जवाब देना। वही चीज उसका सप्लाई होती है और उसी चीज से उसका ईगो को बूस्ट करके आपको दोबारा वो अपने कंट्रोल में लेने का प्रोसीजर शुरू कर देता है। इसी के बेसिस पर है पार्ट 2, इसके साथ कनेक्टेड ही है। आपका जो रिएक्शन है वही उनका फ्यूल बन जाता है। जैसे कि मैं पार्ट 1 में भी बोली हूँ, पॉइंट 1 में भी बोली हूँ कि आपका जो रिएक्शन है, जो आप उसको रिएक्शन दे रही हो ना, उसका जो ईगो है, दैट फॉल्स ईगो, उसको बूस्ट करने में फ्यूलिंग करती है आपका रिएक्शन। उनके लिए आपका एंगर, आपको गुस्सा आ गया तो आपने गुस्सा दिखाया, वो एक प्रूफ है कि वो अभी भी आपको कंट्रोल कर सकते। उनके बातों से आपने रिएक्शन दिया ना, आपको गुस्सा है ना, आपने गुस्सा दिखाया ना, तो वो उनके लिए प्रूफ होता है कि वो अभी भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आपको रोना आ गया, आप रो दिए, यू आर क्राइंग, तो दैट इज लाइक ए जीत टू देम। लाइक वो तो जीत ही गए, उनको तो पता चल गया ना, आपको रुला के, आपको गुस्सा दिला के, आपको डोमिनेट करके, आपको रिएक्शन दिला के, इट्स लाइक अ जीत, इट्स लाइक ए विनिंग टू देम। और लास्ट में जब आप जस्टिफाई करते हो, जब आप जस्टिफिकेशन देते हो, क्लैरिफिकेशन देते हो, तो ये उनको क्लैरिफाई करता है कि आप अभी भी उनके गेम में हो, आपको अभी भी वो अपने इशारों पे नचा रहे हैं। तो फट करके किसी मैसेज वैसेज का, कमेंट का रिप्लाई मत दीजिए, थोड़ा सोचिए। तो आप सोचते हो कि क्या मैसेज करे, क्या जवाब दे, तब ये सब चीज याद रखिएगा, मत दीजिए उसको कोई भी जवाब। मैसेज को रिएक्ट करना, उनको रिएक्शन देना, मतलब उनके ईगो को फ्री फ्यूल देना होता है। और जैसे ही आपने उसको फ्री फ्यूल दिए ना, तो वो और ज्यादा आपके ऊपर अटैक करेंगे। उनका ये लूप कभी भी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है, और आगे जाके चीजें बदतर से बदतर हो जाती है, क्योंकि आप
कितना भी उसको क्लैरिफाई कर लो, कितना भी आप जस्टिफिकेशन दे दो, चीजें कभी खत्म ही नहीं होगा। वो एक के बाद एक, एक के बाद एक आप जवाब दोगे, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, फिर आप जवाब दिए, फिर उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, कितना दोगे आप? ये सब करते करते आपके अंदर एक दर्द जैसा शुरू हो जाता है, और वही दर्द उनको मजा देती है, उनका एंटरटेनमेंट बन के रह जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, आपका दर्द उनका मजा, उनका एंटरटेनमेंट है, उनका मजा आपका सजा बन जाता है, पर आपका साइलेंस उनका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। यस, आपको तब जवाब नहीं देना है, इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। तब साइलेंस रह के, इग्नोर करके, उनका डिस्ट्रैक्शन की राह पे आपने उनको छोड़ दिया है। जवाब नहीं देना है, इग्नोर करना है। अब जो पार्ट है इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ये जो बेट एंड इग्नोर है ये काम कैसे करता है और आपको कैसे इसको फॉलो करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बेट। कोई भी मैसेज, कोई भी कमेंट या कोई भी लाइन अगर आपको इंस्टेंटली ट्रिगर करे, सपोज उसने ऐसा कुछ बोला आपको, तो आप इंस्टेंटली आप है ना ट्रिगर हो गए, तो उस समय थोड़ा सा आप है ना रुक जाओ, ठीक है, पॉज, क्योंकि वो आपके अंदर एक है ना रिएक्शन जगाता है। आप में जो ये पढ़ के, ये लाइन, ये कमेंट, ये मैसेज पढ़ के जो आपके अंदर तुरंत एक जो हलबली हुआ ना, वो जो रिएक्शन हुआ ना, वही वो जगाना चाहता था वो नार्सिसिस्ट। तो आपको तब रुकना है, तुरंत जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये उनका ट्रैप होता है। अब तुरंत, जैसे ही आपने तुरंत जवाब दिया, वही लूप में शुरू हो जाएगा जो मैंने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था। अब आपको थोड़ा सा पॉज लेके अपने आप को कहना है, अपने दिमाग को आपको खुद कहना पड़ेगा, दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ बेट एंड आई एम नॉट गोइंग टू फिट इट। मैं उस नार्सिसिस्ट का ईगो को बूस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसके यस सब में पढ़ना नहीं है। आई विल नॉट allow the narcissist to get any supply from me by giving any reply or any message to his or her that comment or message, or maybe directly बोला नहीं देना है, कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। स्टेप 2, स्टे न्यूट्रल। एक लाइन बस एक ही बार। कभी कभी कुछ केसेस में साइलेंस अनसेफ बन जाता है, हो जाता है, कभी कभी साइलेंस काम नहीं करता, इग्नोरेंस काम नहीं करता, तब आपको एक लाइन पे रिप्लाई करना है। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, वो साइलेंस बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाए, लाइक टू मच, तब आपको एक लाइन में जवाब देना है। आपको कहना है, आई डोंट वांट टू टॉक इन दिस मैटर राइट नाउ, विल टॉक इन दिस मैटर लेटर ऑन। जब चीजें सही हो जाए तब मैं आपसे बात करूंगी या करूंगा, अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है। तब वो नार्सिसिस्ट आपको कहेगा, नहीं अभी मुझे बात करना है, तब आपको बहुत कामली बोलना है, मैं अभी बात नहीं करूंगी। अब बात तो दोनों में होगा ना, आप तो अकेले अकेले तो बात नहीं हो सकता ना, तो मैं बात तभी करूंगी जब ये सिचुएशन सही हो जाए, बट नॉट नाउ। बस इतना, नो डिफेंस, नो एक्सप्लेनेशन, और फिर साइलेंस, दोबारा साइलेंस। एक लाइन में आपको कहना है कि अभी मुझे बात नहीं करनी है, बाद में करेंगे बात, आपको बात करनी है, ओके फाइन, नॉट नाउ, आफ्टरवर्ड्स व्हेन थिंग्स विल बी काम डाउन। स्टेप 3, इग्नोर द रिएक्शन। नार्सिसिस्ट आपको दोबारा मैसेज करेगा, दोबारा कमेंट करेगा, दोबारा आपके सामने आके वही चीज को दोहराएगा, जस्ट इग्नोर। उसका गुस्सा, ऑब्वियसली आपने ऐसा बोला तो उसको तो गुस्सा तो और ज्यादा चढ़ेगा ना, तो ये उसका दिक्कत है, उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है, ठीक है, उसको गुस्सा है, आपने जो कहना था एक लाइन में बता दिया, अब उसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। तो वो जो रिएक्शन दे रहे हैं ना आपके बोलने पर भी, पहले तो आप चुप थे, फिर आपको लगा कि नहीं दैट इज नॉट सेफ, तो आपने एक लाइन में उसको जवाब दिया, इसके बाद भी वो तो करेगा ही ना, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, वो रिपीट करेगा ही, दैट इज हिज और हर नेचर, दैट इज नार्सिसिस्ट नेचर। तो आपको रिएक्शन नहीं देना है, बोलने दीजिए, दैट इज हिज और हर प्रॉब्लम, नॉट यस, आपकी दिक्कत नहीं है वो, आप बिंदास रहो। स्टेप 4, एनफोर्स कॉन्सिक्वेंस। अगर फिर भी वो आपको बोलते बोलते आपके पीछे पढ़ते चीजें मतलब लिमिट से बाहर हो जाए, आप एकदम इरिटेट हो गए, एकदम है ना टू मच हो गया, वो इरिटेट कर दिया, वो आपके पीछे ही पड़ गया, आपके सर के ऊपर ही खड़ा होकर बोले जा रहा है, आपको मैसेज कर ही रहा है, आपको कमेंट कर ही रहा है, तब आपको कामली कहना है। वो गुस्सा, आपको भी गुस्सा आ जाता है तब, पर वो गुस्सा आपको दिखाना नहीं है, आपको कामली तब कहना है, इफ यू शाउट अगेन, अगर आप आगे और एक भी बात बोलोगे, अगर आप फिर से मैसेज करोगे, अगर आप फिर से कमेंट करोगे, देन आई एम गोइंग टू लिव दिस कन्वर्सेशन, मैं यहाँ से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, मैं आपका कोई भी मैसेज टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करूंगी या करूंगा, और फिर ये बोल के उसको उसी जगह पे छोड़ के, एक्चुअली वहां से आप छोड़ दो उसको, और
चले जाओ, मतलब वो कन्वर्सेशन, वो मैसेज या वो जो खड़ा है वो जगह से चले जाओ आप, वो मैसेज को ड्रॉप डाउन कर दो, वो कमेंट को ड्रॉप डाउन कर दो। डोंट कंटिन्यू दिस थिंग्स बिकॉज दीज आर गिविंग हिम और हर सुपर सप्लाई। आपको उसका हिस्सा कतई नहीं बनना है, आपके मेंटल पे बहुत प्रेशर पड़ेगा तब। कंसिस्टेंसी नार्सिस को तोड़ती है, खत्म करती है, वर्ड्स नहीं। आप जितना वर्ड्स बोलोगे, आप जितना वर्ड्स उसको दोगे, वो चीज उसको और ज्यादा ये सब करने में मदद करेगी। तो आपको वहां पे रहना ही नहीं है, रुकिए मत, उधर मत रुकना, मत जस्टिफाई करना। आपको उधर रुकना ही नहीं है, जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है, मैसेज का जस्टिफाई देना ही नहीं है। फोन बंद करो और अपना अपना काम पे लग जाओ। कमेंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो जो भी सोशल साइट है छोड़ दो और थोड़ा देर के लिए फोन को स्विच ऑफ करके आप अपना काम पे लग जाओ। करने दीजिए ना उसको फ्रस्ट्रेट होने दीजिए। आपको क्यों फ्रस्ट्रेट होना है ना? काफी देर के लिए फोन को स्विच ऑफ करके गायब हो जाओ, अपना फोन भी बेचारा थोड़ी देर के लिए शांति में लगा उसको, है ना? और अगर फिजिकली वो है, सामने है, वो जगह से चले जाओ। आप रहना ही नहीं है ना वो थोड़ी देर के लिए वो जगह पे। टेक योर टाइम, थोड़ी देर के लिए वो जगह से आप चले जाओ। अंदर सब, जब सब चीज सही हो जाएगा देन कम बैक। रियल लाइफ एग्जांपल है ये। जब नार्सिसिस्ट आपको कहता है, आपके मुंह पे कहता है या कहती है, अच्छा तुम परफेक्ट हो, तुमको लगता है कि तुम बहुत सही हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम तो कोई चीज का लायक ही नहीं है, तुम तो नालायक हो, तुम में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, माँ बाप ने तो किसी ने कुछ तो सिखाया नहीं है, तुम क्या हो, तुम तो मेरे आगे जीरो हो, तुम तो लूजर हो। तब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। ऑब्वियसली वो नेचुरल है, वाजिब है आना। तब आपको रिएक्शन नहीं देना है। तब आपको काम टोन में स्लोली उसको एक ही बात कहना है, ओके फाइन, मुझे और आगे डिस्कस नहीं करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस कन्वर्सेशन, दिस टॉपिक एनी मोर एंड जस्ट लीव दैट प्लेस। कामली वो वर्ड बोलिए एंड वहां से चले जाइए। मैसेज में भी हो, कमेंट पे भी हो, सेम चीज को अप्लाई करिए। आपका गुस्से को कंट्रोल करके एक लाइन में बोलिए, ओके फाइन, आप अगर ऐसे बात कर रहे हो देन आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन एनी मोर विथ यू एंड लीव दैट प्लेस। तो आपने देखा ये चीज, आपने उसके साथ आर्ग्यू भी नहीं किया, आपको प्रूफ देने का भी जरूरत नहीं पड़ा, आपने जस्टिफाई भी नहीं किया, बस अपने एग्जिट किया। कामली क्वाइटली आपने अपना एक लाइन बोला एंड दैट प्लेस से यू जस्ट इग्नोर द नार्सिसिस्ट एंड मूव फ्रॉम दैट प्लेस। और वो मोमेंट पे नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आपके ऊपर जो कंट्रोल है, आपको तो वो कंट्रोल करते थे ना, वो कंट्रोल तब कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आप उसके मुंह पे जवाब देके काम क्वाइटली, चिल्ला के भी नहीं, काम क्वाइटली वो जगह को छोड़ के आप चले जाते हो। तो वो बहुत ज्यादा वो नार्सिसिस्ट को तकलीफ देता है, क्योंकि आप उसको मुंह पे इग्नोर किए, लिटरली उसके मुंह पे इग्नोर करके वो प्लेस को छोड़ के आप चले गए एंड दैट गिव्स दैट नार्सिसिस्ट बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हार हो जाती है उसकी, वो टूट जाता है, तब बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। नाउ कम्स द पार्ट 5। आपका साइलेंस ही नार्सिसिस्ट का आईना होता है। जब आप वो नार्सिसिस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब आप उसको उसी के रिफ्लेक्शन से आमना सामना करा देते हो, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट भी तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता था ना, और वो खुद के दिमाग में वो बात करने लगते हैं कि अब आप उनके खिलौना नहीं रहे, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं रहे, अब आप उनका आईना बन चुके हो। तो आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी रिवेंज, आपको अगर नार्सिसिस्ट से रिवेंज लेना ही है तो वो जरूरी नहीं है कि आप चिल्ला के ना कैओस क्रिएट करके आप रिवेंज लो, जरूरी नहीं है। इग्नोर करके आप पूरी लड़ाई लड़ सकते हो, पूरा जो आपका बैटल है नार्सिसिस्ट के साथ वो आप लड़ सकते हो सिर्फ एक इग्नोरेंस के सहारे, जिसमें कोई आवाज नहीं होता। इग्नोरेंस साइलेंट होता है, इग्नोरेंस इज अ साइलेंट रिवेंज। और वो आपका जो साइलेंट है, जो आप वो नार्सिसिस्ट को दिए है, वो एक पनिशमेंट बन जाती है आपके नार्सिसिस्ट के लिए। वो तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसको इस तरीके से आप उसको पनिश करोगे। उसने सोचा था आप चिल्लाओगे, कैओस क्रिएट करोगे, उसके लड़ाइयों में शामिल होगे, उसका हर चीज का जवाब देके चीजों को उसी की तरह है ना खींचते रहोगे। पर आपने उसको इग्नोर करके, मुंह पे इग्नोर करके, एक वर्ड बोल के एंड देन आपने उसको साइलेंट पनिशमेंट दिया, और उसका तकलीफ उससे सहा नहीं जाता। वो बहुत बड़ा तकलीफ होता है नार्सिसिस्ट के लिए जब आप साइलेंट हो जाते हो, क्योंकि वो सब चीज उसने कभी भी आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यस, उनका जो गेम है, माइंड गेम्स है, अटेंशन पे चल रहा होता है, और आपने अटेंशन ले लिया, गेम खत्म, आप जीत गए। व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग दे स्टार्ट कोलैप्सिंग। आपका रिएक्शन करना बंद, उनका कोलैप्स होना शुरू। तो आज का वीडियो में जो मैंने बताया है इग्नोरेंस के ऊपर, कि आप एक नार्सिसिस्ट को इग्नोर करके, टोटली इग्नोर करके भी हरा सकते हो। इग्नोरेंस जो है
जो सबसे बड़ा वेपन होता है एम्पैथ का एक नार्सिसिस्ट के खिलाफ, उसको कैसे अप्लाई करके बिना चिल्लाए, बिना चीखे, हर चीज करके साइलेंट वे से जो आपका बैटल है नार्सिसिस्ट के साथ में वो आप जीत सकते हो। एंड साथ साथ में डेफिनेटली आप खुद को हील करके एक पावरफुल इंसान में भी तब्दील कर सकते हो। तो ये सब अप्लाई करके आप भी आपके नार्सिसिस्ट के साथ में आपका जो बैटल है उसको आप जीत सकते हो। तो आज के वीडियो में जो मैंने ये पॉइंट्स बोला है, अगर जो लोग अप्लाई कर रहे हो तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा यस आई एम इग्नोरिंग। अगर नहीं कर रहे हो तो लिखिएगा यस आई विल इग्नोर। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर करिएगा। और जो लोग मेरा ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं वो लोग मेरे इंस्टाग्राम में आके एक चार्ज पे करके मेरे साथ डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कोई नया टॉपिक को लेके जरूर होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।